अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। तनमन नीलो नील ड्रामे की आने वाली किस्त की बात करेंगे, जिसमें कामी आके अपने बाप से कहता है कि बड़ा आप बात करते थे ना अपने भाई की, और आपको बड़ी उसकी मोहब्बत का मान था। सारा मान तोड़ दिया उन्होंने, मुझे बड़ी मिसालें देते थे आप उनकी। और फिर वो दिखाया जाता है कि जब राबी जो है वो जाती है मून के साथ राबी सोनू के साथ जाती है उनके डांस रिहर्सल देखने के लिए और उसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो जब वो छत पर पहुंचते हैं तो वहाँ पहले से शौकत और उसके जो साथी हैं सारे, वो पहले से वहाँ पहुँचे होते हैं और वो कहते हैं आओ भाई आओ, तुम्हारा इंतज़ार हो रहा था। और माँ जो है उसकी राबी की, वो उसको फ़ोन करके कहती है कि तेरा ताया आज पिंजरे में शेर की तरह छत पे चक्कर लगा रहा है बार बार। और जब राबी घर आती है तो उसका ताया जो है वो बड़े ही मानीखेज अंदाज में उससे पूछता है कि कहाँ गई थी तुम। तन मन नीलो नील की इस किस्म में हमने देखा, और एक बहुत बड़ा जो सस्पेंस था और एक बहुत बड़े ही अच्छे अंदाज में एक चीज़ को रिवील किया गया, जो कि देखने वाले पहले जो समझ रहे थे जो चीज़ कि शायद राबी के बाप ने दूसरी शादी कर रखी है और ये माजूर इसका बेटा है। तो इस चीज़ को बड़ी ही आसानी के साथ और बड़ी खूबसूरती के साथ उसकी वजाहत हुई कि वो तो उस फैमिली की मदद करता है और वहाँ उनके घर पे राशन पहुँचाता है और उनको महीने का ख़र्चा देता है, और ये सब कुछ वो खुदा तरसी में कर रहा है। और वो उसका बाप तो एक जराइम पेशा आदमी था और वो अपने गलत सलत कामों के नतीजे में उसकी जेल होती रहती है, और कभी वो जेल से बाहर आता है और फिर कोई ऐसी हरकत करता है और फिर वो सज़ा के तौर पर जेल में बंद रहता है। और जब राबी के बाप को जब अंदाज़ा हो जाता है, राबी उसको बताती है कि मैं लड्डू और के उनको मिली हूँ, उसके घर गई हूँ, और वो सोनू की पप्पू का बेटा है। तो बाप अंदाज़ा लगाता है और वो समझ आता है, और वो फिर जब ये सारे मामलात उसके सामने आ जाते हैं तो वो ख़ुद कोशिश करता है कि बेटी की खुशी की खातिर वो ख़ुद उन लोगों से जाता है बात करने के लिए, ताकि वो सोनू की माँ से मिले और उससे रिश्ते की बात करे। लेकिन वो चूँकि उसको सारी पुरानी बातें उसको याद आ जाती हैं कि वो दोनों किसी वक्त में पुराने दौर में एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और एक दूसरे को पसंद करते थे। लेकिन फिर क्या हालात हुए, कैसे मसाइल हुए कि दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया, दोनों की राहें अलग हो गई। उसकी भी शादी हो गई और राबी के बाप की भी शादी हो गई। लेकिन वो अंदर जाने का हौसला नहीं करता, लेकिन वो फिर चला जाता है लड्डू के घर, और लड्डू बड़ा खुश होता है, उसको मिलता है और उसकी माँ आ जाती है और फिर वो उसको कहती है कि भाई साहब आप यहाँ कैसे। तो वो फिर उसको बताता है कि मैं सोनू से के रिश्ते की बात करने आया था, मैं राबी का बाप हूँ। वो बड़ी खुश होती है जब उसको ये पता चलता है। वो कहती है कि वो मुझे अगर पहले पता होता तो मैं खुद आ जाती आपके पास रिश्ते के लिए। सोनू मेरा भतीजा है और बहुत ही अच्छा लड़का है। और फिर वो उसको उसके घर ले जाती है कि मैं आपको सोनू की माँ से मिलवाती हूँ। और फिर जब वो सोनू की माँ आ जाती है, सामने आती है, तो वो पहले से एक दूसरे को जानते हैं और फिर वो अपनी पुरानी बातें याद करते हैं कि उन्होंने कैसा वक्त गुजारा था। और ये मौसीकी का बड़ा शौकीन था और वो गाना गाया करती थी, तो ये उसके पास आया करता था, उसके लिए रोज़ गजरे लेकर आता था। और फिर इस तरह वो बहुत दुखी होकर वहाँ से निकलता है, और लेकिन उसको इस बात का यकीन हो जाता है कि उसकी बेटी को उसकी मोहब्बत ज़रूर मिलेगी। और वो भी इसको दावत देती है कि तुम अपनी बीवी को लेकर ज़रूर आना, मैं तुम लोगों की दावत करूँगी। तो ये कहता है कि दावत की क्या ज़रूरत है। तो वो कहती है, सोनू की माँ कहती है कि नहीं, मैंने वैसे भी तो तुम दोनों की जब शादी हुई थी तो मैं उसकी दावत नहीं कर सकी थी, कि मैं शादी के बाद कराची चली गई थी और फिर जब उसके बाप के का इंतकाल हो गया तो फिर मैं उसके बाद
7 साल के बाद में वापस आई हूँ। तो वहाँ उससे मिलके तो सारी बात तय करके तो वापस आ जाता है, लेकिन रास्ते में आके बहुत दुखी होता है और बहुत रोता है और पुराना दौर याद करता है। और उसे जाने से पहले वो अपने घर में बीवी को ये भी कह के जाता है कि तुम तैयार रहना, रात को हम घूमने चलेंगे। और बहुत ही अच्छा अंदाज़ दिखाया गया है राबी की माँ का, कि वो अपनी सादगी में अपने शौहर की मोहब्बत कि ज़रा सा वो जब हंस के उससे बोल देता है या प्यार से उससे बात करता है तो वो तो बिल्कुल ही दीवानी हो जाती है। और उस दिन भी जब उसने वो इसके किसी खाने की तारीफ़ करता है या फिर तो वो झूमती रहती है सारा दिन। और अब भी वो इतनी खुश है कि वो मुझे रात को घुमाने के लिए लेके जाएगा। और फिर बार बार उसी के बारे में सोचती रहती है और फिर फ़ोन भी करती है और बहाने 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 से उससे दवाई लाने के लिए कहती है। और फिर उससे पूछती है कि रात को जब ठंड हो जाएगी तो क्या आपका कोट इस्त्री कर दूँ? तो कहता है कि हाँ कर दो। और वो जानती है कि वो मुझसे ज़्यादा बात नहीं करता और ज़्यादा इज़हार नहीं करता, लेकिन उसको यकीन आ गया है कि वो मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत तो करता है। और राबी जो है वो ऐसे ही उसको वक्ता वक्ता छेड़ती भी रहती है। और फिर मून और जो मोन और इनका जो सोनू का ग्रुप है, इन सब ने परफॉर्मेंस के लिए ये रिहर्सल कर रहे हैं। और मून ने अब ये सोचा है कि अगर कोई और हमारी मदद नहीं कर रहा है तो हम ऐसा करते हैं कि हमने अपनी इस जो वाक़या मेरे साथ हो चुका है इसी की एक परफॉर्मेंस बना के हम अपने हर आइटम के साथ वो पेश कर दिया करेंगे, ताकि हमारे एहतजाज रिकॉर्ड होता रहे। और लोगों को ये बात पता तो चल ही चुकी है, तो साथ साथ हमारा भी ये प्रोजेक्शन भी होती रहेगी, क्योंकि उनको पता है कि पुलिस भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। और जिस सियासतदान का उन्होंने सहारा लिया था उसका भी ये दिखाया गया है कि वो उसी आदमी के साथ मिला हुआ है जिसने इसके साथ ये सारा गलत काम किया था, ज़्यादती की थी वो उनके साथ। और उनको सिर्फ अपने वोटों की फ़िक्र है और वो उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए उसने कैंपेन चलाई और उसको बदनाम किया। लेकिन अब जब उसको पता चल गया, अब वो कहता है कि ठीक है, तुम सोनू का और मून का जो मामला है वो खुद ही देख लो, और बस तुम मेरे इलाके में अब कोई अपना कैंडिडेट खड़ा मत करना, तो इलेक्शन मुझे जीतने दो, तो मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। और इस तरह से सादा लोग जो होते हैं, जो कि ये समझते नहीं हैं और इनके वादों में आ जाते हैं सियासतदानों के, उनको नहीं पता होता कि वो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए और अपनी वाह समेटने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, और उन्हें किसी की कोई हमदर्दी नहीं होती। और इसलिए वो दूसरों के काम भी जो हैं वो सिर्फ अपना नाम चमकाने के लिए करते हैं। ये एक मिनी सीरीज़ थी, इसकी आखिरी किस्त रह गई है। बड़ी खूबसूरती के साथ ये सारी ड्रामा पेश किया गया है। अब अगली दफ़ा आखिरी किस्त के साथ हाज़िर होंगे। यकीनन आपने ये ड्रामा देख रहे होंगे, आप पसंद कर रहे होंगे। हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। देखते रहिए तन मन नीलो नील।